जम्मू कश्मीर में हुए 3 आतंकी हमलों के बाद जहां सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रहा है, आतंकियों के खिलाफ सेना जहां सर्च ऑपरेशन चला रही है, वहीं इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी भी हमलावर हो रही है। और इसी मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद तारिक अनवर से बातचीत की हमारे संवाददाता प्रशांत त्यागी ने। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद तारिक अनवर इस वक्त हमारे साथ हैं। तारिक जी, जब से सरकार का शपथ ग्रहण हुआ है तब से लगातार देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले दोबारा हो गए हैं और सरकार कहीं ना कहीं विफल नजर आ रही है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, हम लोग तो कहते आए थे कि आतंकवाद पूरी तरह से वहाँ नियंत्रण में नहीं है, लेकिन सरकार, प्रधानमंत्री हों या गृह मंत्री हों, लगातार दावा कर रहे थे कि 370 ख़त्म करने के बाद तो बिल्कुल कश्मीर की स्थिति बदल चुकी है और पूरी तरह से शांति है, आतंकवाद पर पूरी तरह से नियंत्रण है। लेकिन ये एक्सपोज हुआ है, ये 3 घटनाएं लगातार हुई हैं। इससे ये पता चलता है कि अभी भी आतंकवाद सर उठा रहा है वहाँ और सख्ती से पेश आने की आवश्यकता है। तो इस पूरी घटना की हम निंदा भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार सिर्फ ज़बानी खर्च नहीं करेगी, कुछ ज़मीनी कार्रवाई भी करेगी। बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री लगातार परिवार पर आप लोगों को घेरते नजर आए हैं, परिवारवाद का लगातार आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो अब ये नई कैबिनेट का गठन हुआ है उसमें कहीं ना कहीं परिवारवाद की छाप नजर आती है। हाँ, बिल्कुल। ये बात तो हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कांग्रेस के परिवारवाद पर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, और लेकिन लोगों ने देखा कि अपने मंत्रिमंडल में भी, उनके मंत्रिमंडल में भी जिस तरह से लोगों को बनाया गया है, परिवारवाद का पूरा ध्यान रखा गया है, मतलब परिवारवाद को बढ़ावा दिया गया है। कल राहुल गांधी ने खुले मन से कहा कि अगर प्रियंका गांधी रण से चुनाव लड़ती तो 2 से 3 लाख वोटों से वो जीत सकती थी। लेकिन इसी पे कटाक्ष करते हुए बीजेपी ने कहा है कि अगर इतने ही आप आश्वस्त थे तो खुद क्यों नहीं चुनाव लड़े। देखिए, जो परिणाम आया है बनारस का, वो तो खुद अपने आप में दर्शाता है कि जिस तरह से लगातार उनका ग्राफ है वो नीचे गया है। पहले 7 लाख से, फिर 5 लाख से वो जीते थे, इस बार 1.5 लाख से जीते हैं। और प्रियंका गांधी लड़ती तो ये निश्चित रूप से वो चुनाव हार जाते हैं। शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।